नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और CSE लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस सर्विस मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब वो जो वेरियस सर्विस मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सर्विस मॉडल क्या होता है? सबसे पहले मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओके, या कौन कौन से टाइप होते हैं जिसके बेसिस पे यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो सबसे पहले तीनों को एक एग्जांपल से समझेंगे कि क्या होते हैं, फिर इसके बाद में इनकी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है और आप उसको ऑनलाइन प्रेजेंस लाना चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड में, ठीक है भाई, मेरा बिजनेस सब देखें, ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसको फेमस करूँ मैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करनी होगी, ठीक है, वेबसाइट या ऐप डेवलपमेंट करनी होगी, ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो अभी तो आप उसको ऑनलाइन प्रेजेंस ला सकते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनानी है, आपको कुछ नहीं पता कि फ्रंट एंड, ठीक है, बैक एंड, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता फ्रंट एंड कैसे बनानी है, बैक एंड में डेटा कनेक्टिविटी कैसे करनी है, तो आप क्या करेंगे? थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर को बोल दोगे कि हमारे लिए सब करके दे दो। क्या करके दे दो? आप क्लाउड प्रोवाइडर को बोल दोगे कि हमारे लिए सब करके दे दो, फ्रंट एंड करके दे दो, ठीक है, बैक एंड करके दे दो, डेटाबेस कनेक्टिविटी सब करके दे दो। तो वो सब क्या आता है? तो वो सब आता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर, ठीक है। अगर जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है आपको सब दे रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, सब करके दे रहा है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो वो आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा था नेक्स्ट? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब बोले तो कि आपको कोडिंग आती है, ठीक है, आपको आता है भाई फ्रंट एंड, ठीक है, आपको आता है फ्रंट एंड, आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी भी आती है, आपको सब आता है, फ्रंट एंड भी आती है, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी आती है। लेकिन बट उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ पे आप ये कोडिंग करोगे, ठीक है। लाइक आपको जैसे कहीं भी एप्लीकेशन बनानी है तो बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, कि आप अपनी वहाँ कोडिंग को यूज़ करके, ठीक है, उस वेबसाइट या उस ऐप को डेवलप कर सको, ठीक है, उस वेबसाइट या उस डेवलप मतलब ऐप को वहाँ पे आप कोडिंग करके ही तो बनाओगे किसी प्लेटफॉर्म पे, ओके। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आपको कोडिंग आती है, डेटाबेस कनेक्टिविटी आती है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म ले लो, वहाँ पे अपनी कोडिंग करके बनाओ, तो इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ओके। तो आप वहाँ अपनी कोडिंग यूज़ करके उनके प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट या ऐप को बनाओगे। एंड नेक्स्ट आता है थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, एक सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये क्या होता है? आपको पता है कि हाउ टू कोड, ठीक है, आपको पता है फ्रंट एंड, ठीक है, बैक एंड, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी पता है आपको, और प्लेटफॉर्म भी आपके पास है, ठीक है, सब आपके पास है, आपको पता है कि कोड कैसे करना है, और प्लेटफॉर्म भी आपके पास है, ठीक है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन अब आपने अब मान लो अब अपनी साइट बना दी, ठीक है, अब इस वेबसाइट को कहीं तो होस्ट करोगे, उसके लिए स्टोरेज चाहिए, होस्ट करने के लिए उसके स्टोरेज चाहिए, कहीं तो ऑनलाइन रखोगे, ठीक है, नेटवर्क चाहिए, ठीक है, मतलब वहाँ पे पूरा का पूरा बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अब बस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड वाले से ले लो, तो उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ओके। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, ये तीनों कि क्या होते हैं, IaaS, PaaS एंड IaaS, ठीक है, सॉरी, SaaS, PaaS एंड IaaS। अब बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑन प्रीमाइसेस है, तो इसमें क्या आता है? इसमें सब कुछ जो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक होता है ये आपको खुद ही खरीदना पड़ता है, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा खुद ही खरीदना पड़ता है। तो ऑन प्रीमाइसेस में सबसे पहले क्या है? एप्लीकेशन है, मतलब अगर कोई इतना एप्लीकेशन है, मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा है यहाँ पे, ठीक है, उससे रिलेटेड डेटा है। रन टाइम मीन कंपाइलर है, ठीक है, जहाँ पर कोड को आप रन करके देखेंगे, अगर आप कोई कोड लिखेंगे तो उसको रन भी तो करके देखेंगे, वो कहाँ देखेंगे? आपके
रन टाइम पे, ठीक है, कंपाइलर के थ्रू देखेंगे। अब मिडलवेयर क्या होता है, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करता है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअलाइजेशन है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में तो सबसे मेन जो है वर्चुअलाइजेशन का काम है, क्योंकि हम फिजिकल इन्वायरमेंट में तो वर्क कर नहीं रहते हैं, हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ सर्वर्स हैं, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग डिवाइस है। तो हमारे पास ये सर्विस है। लेकिन ऑन प्रीमाइसिस मीन इसका मतलब क्या होता है कि ये सारी आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी सर्विस है ये आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है, सेल्फ। तो ये सबसे कॉस्टली पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। उसके बाद आती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आपके गूगल ड्राइव हो गए, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स हो गए, ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, बस आप जितना पे एस पर यूज़, ठीक है, जितना आप यूज़ करोगे उतने उसी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें आपका सब इंक्लूड हो जाता है, एप्लीकेशन से लेके, डेटा से लेके, ओएस से लेके, आपका पूरा कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ता है। उसके कंपैरिजन में आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपका थोड़ा लेस कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। और ये बिल्कुल आपका इससे भी लेस कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, इससे भी लेस पड़ता है ये, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो आपका पूरा आ जाता है कि वेबसाइट भी ये बनाएगा, ठीक है, और आपको प्लेटफॉर्म भी यही प्रोवाइड करेगा, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी यही प्रोवाइड करेगा, तो सब यही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैंने बताया इसके, गूगल ड्राइव, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स, इसमें क्या है कि सारी एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है, हमें बस यूज़ करना है। जैसे ये 15 GB फ्री देता है, उसके बाद यूज़ करने के लिए आपके चार्जेस लगते हैं, तो सब पहले से बना हुआ है, हमें बस सिर्फ उसका पे एज पर यूज़, जितने पैसे देंगे उसी हिसाब से हम यूज़ करेंगे। सेकंड आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपके पास एप्लीकेशन भी है, ठीक है, डेटा भी है, लेकिन आपको कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना कि जहाँ पर उसे बना रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ पर उसे बना सकें। तो वो कौन करेगा आपको प्रोवाइड, क्लाउड करेगा, ठीक है, आपको क्लाउड प्रोवाइड करेगा। इसमें आ जाते हैं आपके विंडो एज्योर एंड AWS, ठीक है। AWS भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल है, ठीक है। विंडो एज्योर क्या करता है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, AWS भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने कोड को बना पाएँ, लिख पाएँ, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन आपने मतलब खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पे, बट अब उसको होस्ट या रन करवाने के लिए भाई कहीं तो कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ऐसे हवा में थोड़ी रन कर दोगे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड से ले रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हैं आपके, जैसे हो गए रैक स्पेस, ठीक है, रैक स्पेस, अमेज़ोन वेब सर्विस, ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे बस आप क्या लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए किराए पे लेते हैं। तो इसका एक और बढ़िया सा एग्जांपल अगर हो जाए, तो अगर इसका एक क्लियर टू कट एग्जांपल दे, तो अगर रियल लाइफ से रिलेटेड दे, तो जैसे आपको जोमेटो से कुछ मंगवाना है, ठीक है, और आप ऑर्डर दे रहे हो, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, आप जोमेटो से आपको कुछ मंगवाना है तो आपको ऑर्डर दे रहे होगे, ठीक है, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि सब कंपनी खुद मैनेज कर रही है खाने, मतलब खाना वहाँ से, खाना रेस्टोरेंट से उठा के लाएगी, आपको डिलीवर करेगी, तो सब खुद मैनेज कर रही है, ठीक है। बना बनाया खाना कंपनी खुद प्रोवाइड कर रही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये क्या हो गया, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल। अब आपने मटेरियल तो अपना परचेस कर लिया, ठीक है, जो भी डलवाना है, जैसे आपको बिरयानी बनवानी है तो आपने चावल, ठीक है, और जो आपके पनीर वनीर हैं और सोयाबीन है, सब आपने खुद परचेस कर लिया और उन्हें प्रोवाइड करा दिया। बट बनाएगा कौन, क्लाउड का शेफ बनाएगा, ठीक है, उनका होगा सारा सामान, उनका यूज़ होगा, लाइक गैस, ओवन, बर्तन, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका होगा, ठीक है। तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल, ठीक है, कि आपके पास मटेरियल तो आपके पास है, लेकिन आपने प्लेटफॉर्म किराए पे ले लिया उनसे, तो ये थोड़ा इससे लेस कॉस्टली होता है, ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है,
क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, सब क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब क्या है भाई, सारा सामान आपने खुद परचेज कर लिया, ठीक है, बनाए भी आपने, शेफ़ भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, ठीक है, लेकिन खाना पकाने के लिए बनाओगे भी आप ही, ठीक है, सामान भी आपने परचेज कर लिया, लेकिन खाना पकाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए, गैस चाहिए, ठीक है, ओवन चाहिए, वो सब कौन प्रोवाइड करेगा आपको? क्लाउड प्रोवाइड करेगा। तो इसमें सब काम आप कर रहे हो, बस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से भी लेस कॉस्टली है। और सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन है भाई यहाँ पे? सबसे ज़्यादा कॉस्टली तो ये ऑन प्रीमिसेस है। इसमें सारे डिवाइस आपको खुद ही परचेज करने पड़ेंगे, इसीलिए हम इसे बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन प्रीमिसेस को, क्योंकि इसमें सारे डिवाइसेस आपको खुद ही परचेज करने पड़ते हैं। तो होप आपको ये वेरियस सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 3 टाइप के मैंने एक्सप्लेन किए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सबसे पहले हमने वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट बिजनेस वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, फिर हमने ये डायग्राम देखा, इसको समझा कि क्या होता है, ठीक है, एंड फिर हमने ये जोमेटो का एग्जांपल लिया। तो होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।